सत साहब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ। क्लास 10th मैथ में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नाम है मेरे भाई समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5B के क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2027 की, यानी बोर्ड परीक्षा 2027 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रश्नावली 5B में पिछली वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन नंबर हम लोग 14, 15, 16, 17 एंड 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यानी आज की वीडियो के माध्यम से कुल मिलाकर के हम लोग 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई, आज की वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, पहले इसको हम लोग पढ़कर समझते हैं, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4 और 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्या बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4 और 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हम लोग को ये ज्ञात करके बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब देखिए मेरे भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसको क्वेश्चन के अनुसार मैं समझा दिया, अब हमारे अनुसार समझिए। देखिए क्वेश्चन में ये बोला, इसका जो तीसरा पद है वो 4 दिया हुआ है, और इसका जो नौवां पद है मेरे भाई वो 8 दिया हुआ है। तो हम लोग को बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी जो शून्य होगा वो कौन सा पद होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर मेरे भाई तीसरा पद जो है वो 4 दिया हुआ है। तो तीसरा पद जब 4 दिया हुआ है, तीसरे पद को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए प्लस 2d। ए प्लस 2d बराबर 4 दिया हुआ है, तीसरा पद जो है वो 4 दिया हुआ है। तो ए प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ए प्लस 2d बराबर 4 कैसे आया, इस चीज को आप लोग समझिए। देखिए जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले में देखिए, जो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ ऊपर फार्मूला सूत्र, उस फार्मूले में आप लोग रखेंगे A3 का मान निकालेंगे तो ए प्लस 2d आ जाएगा। तो फार्मूला कौन सा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको जब सॉल्व कर लेंगे, देखिए इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। A3 की बात किया है मेरे भाई, यानी तीसरा पद की बात किया है, ए प्लस तीसरा पद यहाँ पर 3 - 1 डी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2d बचेगा। कितना कितना मेरे भाई, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो ए प्लस 2d हो जाएगा। यानी तीसरा पद जो है मेरे भाई, उसको ए प्लस 2d हम लिखेंगे। तो तीसरा पद ए प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन बोला है इसका तीसरा पद 4 है, और नौवां पद जो है मेरे भाई वो 8 है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो नौवां पद है मेरे भाई वो 8 ना होकर के -8 रहेगा। ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पर -8 रहेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसका जो तीसरा पद है मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d बराबर 4 हो जाएगा। तो ये जो कोई भी पद जब निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, ये चीज़ मैं आप लोग को बता दिया। फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, कोई भी पद निकालने के लिए तो यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, आगे देखिए क्या दिया हुआ है, नौवां पद जो है, नौवां पद को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए प्लस 8 डी बराबर, नौवां पद कितना दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये इसका नौवां पद हो गया। तो नौवां पद ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 1 को
1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है मेरे भाई, a प्लस 8d बराबर -8 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 4 दिया हुआ है। इसको हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ पर इसको हम लोग घटाएंगे तो a से a कट जाएगा, 8d में से 2d चला जाएगा तो यहाँ पर 6d हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 और माइनस ही हम लोग कर रहे हैं, -4 और 4 जो हम लोग माइनस कर रहे हैं, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 प्लस 4 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 12 आ जाएगा, यानी -12 हो जाएगा। तो यहाँ पर d बराबर -12 अपॉन में 6 हो जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे तो 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, -2 हो जाएगा। तो जो d का मान है मेरे भाई वो -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखना है, d का मान, आप लोग आगे लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखना है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर समीकरण पर पहला क्या है, a प्लस 2d बराबर 4 है। तो यहाँ पर d के स्थान पे हम लोग a को रखें, सॉरी -2 को रखेंगे, तो a प्लस 2 इंटू -2 हो जाएगा। कितना, -2 बराबर 4 हो जाएगा। तो a माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -4 बराबर 4 हो जाएगा, यानी a बराबर 4 और प्लस 4 हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू है मेरे भाई वो 8 आ जाएगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। a की वैल्यू 8 आ जाएगी मेरे भाई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग से देखिए क्वेश्चन में पूछा था इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्या पूछा था, क्वेश्चन में ही पूछा था कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर हम लोग शून्य पद को ज्ञात करेंगे। कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पर शून्य पद यानी n नंबर्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला वही लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फार्मूला लगेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर a के स्थान पे हम लोग 8 को रखेंगे, a की वैल्यू 8 आई हुई है। तो यहाँ पर 8 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, तो n माइनस 1 ही रहेगा। d बराबर कितना हम लोगों ने ज्ञात किया है, -2 ज्ञात किया है। तो यहाँ पर 8 प्लस, अब देखिए -2 का मल्टीप्लाई n माइनस 1 में हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2n और +2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 8 प्लस कितना, ये देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 2n और +2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 कर देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, -2n हो जाएगा। अब 2n को लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 2n हो जाएगा। राइट साइड -2n है, लेफ्ट साइड जब जाएगा तो +2n हो जाएगा और बराबर 10 रहेगा, यानी n बराबर 10 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू जो है मेरे भाई वो 5 आ जाएगी, यानी इसका जो पांचवा पद है वो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अतः इस श्रेणी का, यहाँ पर लिखिए, अतः इस श्रेणी का, अतः इस श्रेणी का लिख लीजिएगा या फिर अतः इस समांतर श्रेणी का लिख लीजिएगा, बात ही एक ही बात है। तो अतः इस श्रेणी का पांचवा पद, पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है मेरे भाई, अतः इस श्रेणी का पांचवा पद जो है वो शून्य हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में हम लोग को इसका तीसरा पद और 9वां पद दिया हुआ था। हम लोग से पूछा था इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका पांचवा पद जो है मेरे भाई वो शून्य हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 मैं आप लोग के लिए दे दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए मैं समझा दे रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। मैं क्यों नहीं सॉल्व कराऊंगा, इसका रीजन समझिए। क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 12 है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग पीछे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व कराया था तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हुए उस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, और मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर 15 को मैं सॉल्व करा दूंगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 12 है सेम उसी टाइप का है,
सिर्फ यहाँ पर जो भी दिया हुआ है सो थोड़ा बहुत चेंज करके दिया हुआ है और समझने की चीज़ें हैं। वहाँ भी सिद्ध करने के लिए बोला था, यहाँ भी सिद्ध करने के लिए बोला है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 को समझा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n तथा nवां पद m है तो सिद्ध करो कि pवां पद m प्लस n माइनस पी m प्लस n माइनस पी होगा तथा साथ ही साथ ये भी सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। यहाँ पर भी यही यही सिद्ध करना है कि m प्लस nवां पद जो है वो शून्य होगा। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार मैं समझाया, अब हमारे अनुसार समझिए। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसका जो mवां पद है वो n दिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से इसका nवां पद जो है वो m दिया हुआ है। अब देखिए दोनों पलट कर दिया हुआ है। क्या पलट कर दिया हुआ है? जो इसका mवां पद है वो n दिया हुआ है। फिर बोल रहा है जो इसका nवां पद है वो m दिया हुआ है। तो हम लोग को सिद्ध करके ये बताना है इसका जो pवां पद होगा वो m प्लस n माइनस p कैसे होगा। जो इसका pवां पद है सिद्ध करके बताना है, जो इसका pवां पद है वो m प्लस n माइनस पी कैसे होगा तथा साथ ही साथ ये भी सिद्ध करके बताना है कि m प्लस nवां पद शून्य होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये आप लोग के लिए होमवर्क है, मैं दे रहा हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग देख लीजिएगा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उस क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से समझिए, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहले ही बोल दिया हुआ है 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली मेरे भाई, देखिए 3 अंकों वाली संख्याएं, जैसे 100 हो गया ये 3 अंकों वाली संख्या हो गई, 101 हो गया ये भी 3 अंकों वाली संख्याएं हो गई। तो 100 से लेकर के कितना 999 तक आपकी 3 अंकों वाली संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो 7 से विभाज्य हो। इस चीज पे गौर कीजिएगा मेरे भाई, उन्हीं संख्याओं को हम लोग को लेना है जो 7 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस चीज को मैं क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम समझाता चलूंगा और बताता चलूंगा, अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 को चलिए हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर मेरे मेरे भाई 3 अंकों वाली समांतर श्रेणी को हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समांतर श्रेणी लिख लीजिए, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर 105 जो है ये 3 अंकों वाली वो संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाएगी। 105 हो गया, 112 हो गया, 119 हो गया। ये डॉट 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 ये संख्याएं आगे चलती चली जाएंगी, 994 तक जाएंगी। देखिए 999 जो है मेरे भाई वो भी जो है 3 अंक वाली संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में यही बोला है कि 3 अंक वाली उन्हीं संख्याओं को लेना है जो 7 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मैं जो लिखा हूँ स्क्रीन पर, समांतर श्रेणी 105, 112, 119 डॉट 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 994। तो ये जो संख्याएं मैं लिखा हूँ मेरे भाई, ये संख्याएं 7 से विभाज्य हो जाएंगी, 7 से विभाजित हो जाएंगी। तो हम लोग से यही बोला है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्या को विभाज्य करना है, मतलब 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। तो ये तो मैं लिख लिया हूँ। तो आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ऐसी कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। इसका पहला पद जो है मेरे भाई, पहला पद, देखिए पहला पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 105, 105 हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई सार्व अंतर। अब देखिए सार्व अंतर का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या दिया हुआ है, 112 दिया हुआ है, पहला पद 105 दिया हुआ है। तो 112 में से 105 चला जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा। और इसका अंतिम पद जो है मेरे भाई, अंतिम अंतिम पद, अंतिम पद यानी एल, लास्ट, अंतिम पद 994 दिया हुआ है, 994 दिया हुआ है। तो ये इसका अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसी के अनुसार आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि
3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएँगी? तो यहाँ पर फ़ॉर्मूला हम लोग लगाएँगे, कौन-सा फ़ॉर्मूला मेरे भाई? जो पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, लास्ट पद की बात किया है, तो यहाँ पर L बराबर A प्लस n माइनस 1 D हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट क्या दिया हुआ है? 994, यानी अंतिम पद 994 दिया हुआ है। A बराबर यानी पहला पद इसका जो है मेरे भाई कितना दिया हुआ है? 105 है, प्लस n माइनस 1। n माइनस 1 यानी हम लोग को नंबर से ही ज्ञात करने हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी वही हम लोग को ज्ञात करना है। सार्व अंतर D यानी इसका 7 आया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 994 माइनस 105 हो जाएगा, यानी 105 हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? n माइनस 1 7 हो जाएगा। अब 994 से 105 को हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी 889 हो जाएगा। 889 हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर n माइनस 1 7 हो जाएगा। आगे n-1 को लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे तो n-1 बराबर 889 अपॉन में 7 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसको देखिए हम लोग काटेंगे तो 7 वन जा 7, उसके बाद बचेगा 18, 7 टू जा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो उसके बाद बचेगा 4, 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 7 जा 49 हो जाएगा, तो 127 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 127 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? n-1 बराबर 127 हो जाएगा। कितना मेरे भाई? n-1 बराबर 127 हो जाएगा, तो n बराबर 127 प्लस 1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? n बराबर 128 हो जाएगा। यानी कुल 3 अंकों वाली ऐसी इतनी संख्याएं, 3 अंकों वाली कुल 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, 3 अंकों वाली कुल 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। हम लोग से क्वेश्चन में यही पूछा था 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। तो 3 अंकों वाली कुल 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। तो यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा आप लोग, मैं बोल दे रहा हूँ, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। क्या लिखना है? अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है मेरे भाई, क्या लिखना है? अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। अब देखिए मेरे भाई, इसमें दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है। कितने समांतर श्रेणी? दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है। पहला जो है 63, 65, 67 दिया हुआ है। दूसरा जो समांतर श्रेणी है 3, 10 और 17 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों समांतर श्रेणियां हैं उनकी nवें पद बराबर होंगे। उसका nवें पद बराबर होंगे तो किस तरीके से होंगे? ठीक है मेरे भाई, तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई इसकी जो पहली समांतर श्रेणी है वह प्रथम, क्या मेरे भाई? प्रथम, यहाँ प्रथम समांतर श्रेणी। तो प्रथम जो समांतर श्रेणी है मेरे भाई कितना दिया हुआ है? 63, 65 और 67 दिया हुआ है। डॉट 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 आगे भी इनकी समांतर श्रेणियां हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्रथम पद है मेरे भाई, प्रथम पद यानी जो प्रथम पद, देखिए मेरे भाई, जो पहली वाली समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या है? 63 दिया हुआ है। प्रथम पद A1 लिख लीजिए। A1 लिखना इसलिए मेरे भाई क्योंकि दो समांतर श्रेणियां दिया हुआ है, तो A1 ये 63 हो जाएगा। इसका सार्व अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई? सार्व अंतर, सार्व अंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरा पद 65 दिया हुआ है, पहला पद 63 दिया हुआ है। तो 65 में से 63 को हम लोग माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसका जो सार्व अंतर है वो 2 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, आगे हम लोग क्या करेंगे? nवां पद, nवें पद की बात किया है तो nवां पद
nवां पद का फार्मूला क्या है, ए एन बराबर A1 लिखेंगे। क्यों A1 लिखेंगे मेरे भाई, क्योंकि दो समांतर श्रेणियां दिया हुआ है, तो A1 प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए वन बराबर कितना है, 63 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा, डी बराबर हम लोगों ने 2 ज्ञात किया है, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, 63 प्लस यहाँ पर n-1 का मल्टीप्लाई 2 में हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2n-2 हो जाएगा। अब 63 माइनस 2 कर देंगे तो यहाँ पर 61 हो जाएगा, 61 प्लस 2n हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 61 प्लस 2n हो जाएगा, यानी ए एन बराबर हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो ए एन का जो मान हो जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, देखिए मेरे भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, दूसरे में जो हम लोग ज्ञात करेंगे दूसरा भी ए एन आएगा, लेकिन ये प्रथम जो समांतर श्रेणी है उसका आ रहा है। प्रथम समांतर श्रेणी ए एन बराबर 61 प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे दूसरी समांतर श्रेणी। दूसरी लिखिए या फिर दूसरा लिख लीजिए, दूसरा समांतर श्रेणी। तो दूसरा समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है मेरे भाई, दूसरा समांतर श्रेणी चलिए देखते हैं हम लोग, 3 10 और 17 दिया हुआ है। 3 हो गया, 10 हो गया और 17 दिया हुआ है, डॉट डॉट ये आगे भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका देखिए प्रथम पद, इसका जो प्रथम पद है A2 लिखेंगे, A2 बराबर 3 हो गया, सार्व अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर सार्वंतर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सार्वंतर डी बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 10 दिया हुआ है, पहला पद 3 दिया हुआ है, 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 7 आ जाएगा। अब देखिए एनवा पद की बात किया है, एनवा पद, तो एनवा पद का जो फार्मूला है क्या हो जाएगा, ए एन बराबर A2 प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ए टू यहाँ पर देखिए A2 बराबर कितना है, 3 दिया हुआ है, प्लस एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा, और डी बराबर हम लोगों ने 7 ज्ञात किया है, यानी सार्वंतर जो है 7 है। तो यहाँ पर 3 प्लस एन माइनस वन का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो 7n-1 हो जाए, सॉरी -7 हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए एन यहाँ पर लिखते चलिएगा, ए एन, तो यहाँ पर 3 प्लस 7n-7 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो ए एन बराबर देखिए 3 में से 7 को हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 में से 7 को हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4, -4 प्लस 7n हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7n-4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 7n-4 हो जाएगा। ये आपका जो दूसरा वाला समांतर श्रेणी है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वही ज्ञात करना है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, चलिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा है। एनवा पद बराबर होंगे, बराबर होंगे तो किस तरीके से होंगे, एनवा पद बराबर होंगे तो दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब देखिए मेरे भाई दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों की तुलना का मतलब प्रथम प्रथम समांतर श्रेणी और द्वितीय समांतर श्रेणी, यानी प्रथम समांतर श्रेणी बराबर द्वितीय समांतर श्रेणी। यहाँ पर लिख लीजिए प्रथम समांतर श्रेणी बराबर दूसरा समांतर श्रेणी, इस चीज को लिख लीजिएगा। तो प्रथम समांतर श्रेणी का जो आंसर आया हुआ है, क्या हम लोगों ने ज्ञात किया हुआ है, आया हुआ है 61 प्लस 2n है। कितना है मेरे भाई, 61 प्लस 2n है, बराबर जो द्वितीय वाला जो दूसरा वाला समांतर श्रेणी उसका आंसर क्या आया हुआ है, 7n-4 है। कितना है मेरे भाई, 7n-4 है। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जो -4 राइट साइड दिया हुआ है उसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे, तो 61 प्लस 4 हो जाएगा, 2n को राइट साइड भेजेंगे तो 7n-2n हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 65
कितना हो जाएगा 65 बराबर 7n में से 2n को माइनस करेंगे तो 5n हो जाएगा। यानी मेरे भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर n लेफ्ट साइड चला आएगा तो n बराबर 65 अपॉन में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 पचे 65 13 5 जब 65 हो जाएगा तो n बराबर कितना 13 आ जाएगा। n का मान जो है मेरे भाई वो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः n बराबर 13 के लिए दोनों दोनों जो पद हैं वो बराबर होंगे। यहाँ पर क्या लिखना है लिख लीजिएगा आप लोग, मैं बोल दे रहा हूँ। अतः n बराबर 13 के लिए दोनों पद बराबर होंगे। क्या लिखना है, अतः n बराबर 13 के लिए दोनों पद जो हैं वो बराबर होंगे। ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को सॉल्व करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 को भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखिए इस चीज पे गौर कीजिएगा, क्या बोला है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। कौन सा समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद 16 दिया हुआ है और सातवां पद 5। क्या है मेरे भाई, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 दिया हुआ है और सातवां पद जो है वे पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है मेरे भाई, पांचवें पद से 12 अधिक है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार हो गया, अब हमारे अनुसार समझिए। क्या बोल रहा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, जो तीसरा पद है मेरे भाई, जिसका तीसरा पद जो है, तीसरा पद तीसरा पद 16 दिया हुआ है और आगे क्या बोल रहा है, इसका जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। जो इसका मेरे भाई सातवां पद है वो उसके पांचवें पद से 12 अधिक। ठीक है मेरे भाई, जो सातवां पद है वो उसके पांचवें पद से 12 अधिक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पर और ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा और समझाता चलूंगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, यानी पहला पद और सारवंतर जो है ये सारी चीजें जो हैं ये दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर मेरे भाई हम लोग लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, यहाँ पर प्रथम पद लिखिए या पहला पद लिख लीजिए, प्रथम पद छोड़िए पहला पद लिखिए। तो यहाँ पर पहला पहला पद, तो पहला पद बराबर मेरे भाई, पहला पद बराबर ए मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई, पहला पद बराबर ए हो जाएगा तथा सार्व अंतर बराबर सार्व अंतर तथा सार्व अंतर बराबर डी मान लेंगे हम लोग। ठीक है मेरे भाई, पहला पद ए मान लेंगे क्योंकि दिया हुआ नहीं है, पहला दूसरा तीसरा पद दिया हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तीसरा पद 16 दिया हुआ है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है ये बोल रहा है। तो पहला पद को हम लोग को मानना होगा। यहाँ पर एक चीज लिख लीजिएगा, माना पहला पद बराबर ए। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा जो छूट गया है, क्या लिखना है, माना माना पहला पद बराबर ए मान लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या लिखना है, माना पहला पद बराबर ए। तो यहाँ पर माना लिख लीजिए आप। तो माना पहला पद बराबर ए क्योंकि दिया हुआ नहीं तथा सार्व अंतर बराबर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद देखिए तीसरा पद क्या है, वो 16 दिया हुआ है। क्या लिखना है, इसका जो तीसरा पद है, तीसरा तीसरा पद, इसका जो तीसरा पद है मेरे भाई वो क्या दिया हुआ है, तीसरा पद। तीसरे पद को कैसे लिखेंगे मेरे भाई, इसका जो तीसरा पद है, देखिए तीसरे पद को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए प्लस 2d बराबर 16 दिया हुआ है। ये चीज कैसे आया, जो क्वेश्चन नंबर में 14 को सॉल्व करा रहा था, ए प्लस 2d तीसरे पद को क्यों लिखते हैं, ये चीज मैं बताया हूँ। अगर तो भी ना समझ में आया हो तो आप लोग फार्मूले में रख लीजिएगा। जो तीसरा पद ज्ञात करने के लिए, मतलब तीसरा पद ही नहीं कोई भी पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला यही लगता है, कौन सा फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। यही फार्मूला लगता है कोई भी पद ज्ञात करने के लिए। तो तीसरा पद ए प्लस 2d बराबर 16 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, अब आगे क्या है, सातवां सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या बोल रहा है, इसका जो सातवां पद है वे पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है मेरे भाई, यही बोल रहा है कि इसका जो सातवां पद है वे पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 12 अधिक है तो
A7 माइनस A5 क्या हो जाएगा? A7 माइनस A5 बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? A7 माइनस A5 बराबर 12 हो जाएगा। A7 मैं क्यों लिखा हूँ, इस चीज़ को आप लोग जानिए, क्योंकि 7वें पद की बात किया है, तो A7 हो जाएगा। उसके बाद A5 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 5वें पद की बात किया है। ठीक है मेरे भाई? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए A7 7वां पद को हम लोग कैसे लिखते हैं? A7 को A प्लस 6D लिखेंगे, माइनस A5 को A प्लस 4D लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई? इसको ब्रैकेट में करना मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि ब्रैकेट से बहुत काम, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो बहुत काम बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई कि आप कैसे लिखेंगे इसको? A प्लस 6D और माइनस A माइनस 4D हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। A से A आपका कट जाएगा, 6D में से 4D को माइनस कर देंगे तो 2D हो जाएगा बराबर 12 हो जाएगा। यानी D बराबर 12 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। D बराबर 12 अपॉन में 2 हो जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे तो 6 आ जाएगा। यानी इसका जो D का मान है मेरे भाई वो 6 हो जाएगा। कितना? D की जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे? D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या करेंगे मेरे भाई? D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखना है? D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर पहला क्या है मेरे भाई? चलिए देखते हैं हम लोग। समीकरण नंबर पहला यहाँ पर A प्लस 2D बराबर 16 है। ये मैं लिखना भूल गया था, ये समीकरण नंबर पहला हो गया था आपका। A प्लस 2D बराबर 16, ये समीकरण नंबर पहला हो गया। तो A प्लस 2D बराबर 16। तो यहाँ पर D का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर A प्लस 2 के स्थान, सॉरी, D के स्थान पे 2 को रखेंगे, सॉरी, D के स्थान पे 6 को रखेंगे। तो 2 इंटू 6 हो जाएगा बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? A प्लस यहाँ पर 16 इंटू, सॉरी, 2 इंटू 6 कर देंगे तो 12 हो जाएगा बराबर 16 हो जाएगा। तो A बराबर 12 को राइट साइड लेकर जाएंगे तो 16 माइनस 12 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई? 16 में से 12 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो A की वैल्यू जो है मेरे भाई वो आपकी 4 हो जाएगी। A का मान जो है मेरे भाई वो 4 हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में समांतर श्रेणी ही ज्ञात करने के लिए बोल दिया है। ठीक है? समांतर श्रेणी का मतलब कोई भी ऐसी श्रेणियां जो एक नियत संख्या जोड़ने या फिर घटाने पर अगला पद प्राप्त हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में समांतर श्रेणी ही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा मेरे भाई? यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा। समांतर श्रेणी फार्मूला जो लगता है वही देखिए, समांतर श्रेणी। जब भी क्वेश्चन में समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए बोले, फार्मूला कौन सा लगता है? ए कॉमा, यानी पहला पद प्लस दूसरा पद, उसके बाद कॉमा ए प्लस, सॉरी, तीसरा पद, उसके बाद चौथा पद। ये डॉट 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 आगे चलती चली जाएंगी, चाहे कितने भी पद याद करने के लिए बोले। यानी देखिए मेरे भाई, समांतर श्रेणी जो है वो कई पद तक हो सकता है, कोई इसका लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पद तक हम लोग को ज्ञात करना होता है। तो हम लोग को पता चल जाता है कि उसी में ऐड करते चलेंगे तो अगला पद मिलता चलेगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि कोई भी समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए कोई भी पद जोड़ना है फिर घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई भी पद जो भी आ जाएगा, प्रथम पद जो आएगा उसमें एक नियत संख्या जोड़ते चलेंगे तो अगला पद मिलता चलता है। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर पहला पद ए हो गया। अब देखिए मेरे भाई, ये चीज़ मैं जो लिखा हूँ, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D, ये क्यों लिखा हूँ? क्योंकि मेरे भाई समांतर श्रेणी ज्ञात करने का फार्मूला ही यही होता है, रूल ही यही होता है। देखिए ए जो हो गया ये पहला पद हो गया, ए प्लस डी जो हो गया ये दूसरा पद हो गया। जैसे मैं मान लीजिए, जैसे एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। समांतर श्रेणी मान लीजिए एक दिया हुआ है। क्या दिया है? दिया हुआ है, मान लीजिए 5 दिया हुआ है यहाँ पर देखिए। ठीक है मेरे भाई? मान लीजिए 5 दिया है, 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो ये आपका ये जो 5 है ये पहला पद,
ये जो आपका मेरे भाई 10 है, ये a प्लस डी लिखेंगे, ये दूसरा पद हो गया। ए प्लस ए प्लस 2d लिखेंगे, ये तीसरा पद। ए प्लस 3d लिखेंगे, ये चौथा पद हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से समांतर श्रेणी ही तो ज्ञात करना है हम लोग को। इसीलिए ये जो फार्मूला लगा हुआ है, यही रूल होता है इसका। ठीक है मेरे भाई? चलिए, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना हम लोगों ने ज्ञात किया है? 4 ज्ञात किया है, तो यहाँ पर 4 को रखेंगे कॉमा। a के स्थान पे फिर से 4 को रखेंगे प्लस। d के स्थान पे कितने को रखेंगे मेरे भाई? 6 को रखेंगे, क्योंकि 6 हम लोगों ने ज्ञात किया हुआ है। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से कॉमा करेंगे, a के स्थान पे 4 को रखेंगे प्लस 2 इंटू डी के स्थान पे 6 को रखेंगे कॉमा। a के स्थान पे फिर से 4 को रखेंगे प्लस 3 इंटू 6 कर देंगे। तो ये डॉट डॉट संख्याएं आगे चलती चलेंगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 कॉमा, यहाँ पर 10 हो जाएगा कॉमा, यहाँ पर 4 प्लस, यहाँ पर 2 इंटू 6 हो गया यानी 12 हो जाएगा कॉमा। यहाँ पर 4 प्लस 3 इंटू 6 है तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद 4 प्लस 12 कर देंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा कॉमा। 4 प्लस 18 कर देंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो इसकी जो समांतर श्रेणी है मेरे भाई, इसकी समांतर श्रेणी है जो वो 4, 10, 16 और 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा मेरे भाई, अतः इसकी समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 होगी या फिर होगा। ठीक है मेरे भाई? अतः समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 होगा। ठीक है मेरे भाई? तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक के जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 था मेरे भाई, वो मैं आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 जैसा ही क्वेश्चन था, इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ। मैं आप लोग से बोला था कि कोई क्वेश्चन हमें लगेगा जो आप लोग सॉल्व कर लेंगे या फिर उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो मैं क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, क्योंकि आप लोग खुद से थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो और अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई? तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें अच्छी समझ में आई होंगी, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन को पढ़ा करिए, उस चीज़ को रिवाइज़ किया करिए, और साथ-साथ एग्ज़ाम्पल को भी लगाया करिए, मेहनत बहुत अच्छी तरीके से किया करिए। ठीक है मेरे भाई? देखिए, लाइफ़ एक ही है और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, भविष्य में बहुत अच्छा करना है और अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है मेरे भाई? मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में, धन्यवाद।